अपने देश में कैसे कैसे लोग आ गए भाई, जो इतनी गंदी बातें करते हैं। We are Gen Zs. We are not tolerate this nonsense. We are not tolerate this nonsense. हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। हमारे टैक्स से सबको सैलरी जाती है, हम इसलिए टैक्स भरते हैं। ये लोग हमसे ऊपर हो गए अब। ये इंडिया की पहली 40 साल की जेनजी है जिसको हिंदू और मुस्लिम दोनों कमेंट में गालियां दे रहे हैं। इनको लगता है कि ये टैक्स भरते हैं मतलब ये आर्मी को कुछ भी बोल सकते, वो आर्मी जो इनको प्रोटेक्ट कर रही है, इनको प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ये जेनजी है तो हम क्या है। ऐसा है, ठीक है, यहाँ पे तेज बारिश हो रही है लेकिन ऊपर जहाँ पे है वहाँ पे बहुत तेज स्नोफॉल हो रहा है। ओके, तो हम रिस्क नहीं लेना चाहेंगे। जब एरिया सेफ होगा तभी हम आपको ऊपर भेजेंगे। कल लद्दाख में जो हुआ उसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या सच में ये हमारे देश का जेनजी है जो देश के सैनिकों को ये कहती है कि हम टैक्स देते हैं और उसकी वजह से तुमको सैलरी मिलती है, जो ये कहती है कि हम जेनजी है और हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस भारत देश की आर्मी के नाम से दुश्मनों की रूह कांपती है, उन्हीं आर्मी के जवानों को कल इस जाहिल महिला के सामने हाथ जोड़ने पड़ गए। क्या ये जेनजी है? कश्मीर का ये सेंसिटिव जोन है जहां पर आगे आतंकवादियों की तलाश चल रही थी और उसके लिए आर्मी ने टेम्परेरी बैरिकेडिंग लगाए हुए थे ताकि फायरिंग में किसी को चोट ना लगे। और सिर्फ इसी वजह से इस लड़की ने कल आर्मी के जवानों के साथ बदसलूकी की। क्या टैक्स देने पर इस लड़की को ये हक मिल जाता है कि उन जवानों की कुर्बानी को छोटा समझे जो इस देश की रक्षा के लिए अपनी जान गंवा देते हैं? आपको किसी सरकार या फिर किसी पार्टी की आलोचना करनी है, आप कीजिए। ये लोकतंत्र है, नेता बदलते रहेंगे, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन देश की सुरक्षा के लिए खड़े जवानों का सम्मान हमेशा होगा। और देश के जवानों का अपमान करने का हक ना तो कभी किसी का था, ना है और ना कभी होगा। सच ये है कि मैं हूँ इसलिए तुम हो। सच ये है कि मेरी ट्रिगर पे उंगली है इसलिए तुम खुली हवा में सांस लेते हो। सच ये है कि 7000 फीट ऊपर मैं अपनी हड्डियां गलाता हूं इसलिए तुम्हें सहूलियत मिलती है बुद्धिजीवियों की तरफ बात करने की, संवेदनशील होने की, रिस्क हो जाने की, इश्क लगाने की, त्योहार मनाने की, जीने की। मैं आर्मी को पहले तो जय हिंद, अपने जवान भाइयों को जो मेरे भाई बाप सब कुछ है, जिनकी वजह से हम लोग अपने घर में सेफली सो पाते हैं, सुबह उठ पाते हैं। आप लोग बॉर्डर पे रह के हम लोगों की सेवा करते हैं, लेकिन हम जैसे बदतमीज लोग, बात तो सही है, फ्रस्ट्रेशन में आके कुछ भी बोल देते। ये सब क्या देखना पड़ रहा है। जबकि आप लोग हमें कभी कुछ नहीं बोलते। हम इन लोग फ्रस्ट्रेशन में आपको हमेशा पॉइंट आउट करते हैं। तो उसके लिए मैं अपने जवान भाइयों से, तमाम इंडियन आर्मी से और JNK की आर्मी से भी दिल से माफी मांग। मुझे छोटी बहन समझ के मेरी बातों को आप प्लीज इग्नोर करें और मुझे माफ कर दें सर। क्या बात कर रहे हैं? मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने ये सब चीज बोली। मुझे ये चीज बहुत रियलाइज पहले भी हुई थी, तभी मैंने वो वीडियो कभी भी नहीं चढ़ाया क्योंकि मुझे पता था मैंने वहां पे चिल्ला के गलत किया है। लेकिन आप लोगों ने कुछ भी मुझे नहीं बोला, मैं ये चीज मानती हूँ। प्लीज मेरे देश के जवान भाई मुझे माफ कर दो।